बच्चे के छोटे हाथों को बैट और बॉल पकड़ने दो, वरना 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अगर वैभव सूर्यवंशी के माता पिता ने ये चीज ना की होती, अगर उनके हाथ में बैट और बॉल ना दिया होता, तो शायद आज आईपीएल को या भारत को ये बच्चा नहीं मिला होता जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, एक बिहारी सब पर भारी। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच का रिव्यू नहीं, इस खिलाड़ी के रिव्यू के लिए मौजूद है वरुण एरन। बहुत बहुत स्वागत वरुण आपका। थैंक यू सैयद भाई। और क्या खेला है इसने मैच। आपका ये शो आज आपका है, आप सूर्यवंशी के बारे में बताइए, क्योंकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड किए, आप पर्सनली जानते हैं उसको। आप क्या, जब आप इनिशियली मिले थे वैभव सूर्यवंशी से, तो आपको लगा था कि आईपीएल में जाके 100 मारेगा ये बच्चा? ऑनेस्टली बोले। अब ये तो चीज उलट गया, ऐसा लगता है उधर आप नहीं, आप आना होगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वरुण, जब ये लड़के को पहली बार देखा था तो आईपीएल में 100 मारेगा या नहीं मारेगा ये मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये नहीं पता था। पर जैसा ये खेलता है, जो इसकी बैट स्पीड थी, जो टाइमिंग थी, जो नेट्स में देख के इसको लग रहा था, ये लग रहा था कि ये बंदा पोटेंशियल। और सच बता रहा हूं, इससे जब बात होती थी वैभव, तो कई बार मैंने बोला, वो व्हाट्सएप पे अगर देखूं तो लंबा चैट भी है, मैंने इसको यही बोला है कि भाई तू आता है और आते के साथ ऑफिस टाइम के बाहर खेलने चला जाता है, थोड़ा सा टाइम बिता वहां पर, इस तरीके से मत खेल। और ये बंदा उस चीज को मानता था और कहता था हाँ वहां पर द्रविड़ मिलेंगे, द्रविड़ सर मिलेंगे, वो बताएंगे हमें, और ये काफी बात होती थी वरुण। लेकिन सच बता रहा हूं, जो आज देखा है, शतक वैभव ने मारा है, खुशी यहां पे हो रही है, सच बोल रहा हूं। आप बताओ। देखिए, ऑब्वियसली फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सब तो बिल्कुल स्टन्ड है कि एक 14 ईयर ओल्ड किड आकर ऐसा धमाल मचा सकता है एक बड़े स्टेज पे, इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने सबका धजिया उड़ाया उसने। पर देखिए, एंड ऑफ द डे उसका पेरेंट्स को ऑब्वियसली क्रेडिट देना पड़ेगा, कोचेस और जो भी उसको सपोर्ट किया, स्पेशली राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं कि ये फर्स्ट टाइम एक यंगस्टर को सपोर्ट किया। यंगस्टर भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मतलब एक बच्चा को सपोर्ट किया है। वसीम जाफर ने एक बड़ा अच्छा सा मीम इसका डाला, बेबीज डे आउट। 100% कुछ वैसी ही चीज। लेकिन सही में ऐसा लगा कि शायद गुजरात के गेंदबाजों को समझ ही में नहीं आया कि वो क्या रहा है। नहीं, बिल्कुल शेल शॉक थे उन लोग, क्योंकि जनरली आप कोई यंग खिलाड़ी को बॉल डालते हैं एज अ फास्ट बॉलर, आपको लगता है कि यार मैं तो उसको आउट कर ही दूंगा। वो एक एज लगाता है और काफी रन्स भी एजेस से आए। भाई मैं कुछ टेक अवे नहीं कर रहा उसके इनिंग्स से, बहुत ही क्लास का इनिंग्स था। पर जब एज आता है या रन्स आता है एजेस से, तो आपको लगता है कि अरे अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा। पर वो कभी आया ही नहीं, 100 रन के बाद ही आउट हुआ। क्या इनिंग्स खेला है भाई, मतलब इसका पर मैं जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और इंडिया का बहुत पब्लिक भी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कि उसका एक्चुअल जर्नी क्या था। आप देखें बचपन से उसको एक तो हम लोग प्रेस में सुनते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और बहुत सारा चीज एक्यूरेट नहीं रहता है। पर जो एक्यूरेट जर्नी है, उसका एक्चुअल जर्नी क्या था यहाँ तक पहुंचने के लिए। वरुण, अगर उसकी जर्नी की बात करें, जो उससे बात होती थी, तो वो क्योंकि आप उसको पर्सनली जानते हो, इसलिए पूछ रहा हूं। राइट, वो पटना से 70 किलोमीटर दूर से आता है। और आपको पता है, आप खुद झारखंड से आपने क्रिकेट खेला है, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। समस्तीपुर से है, मेरे भी दोस्त समस्तीपुर के हैं, पर वहां कोई क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो वहां से पटना में है, पर थोड़ा राइट, वो पटना आया, वहां एक कोच के साथ वो रहा, उनके साथ, और फिर इनके मम्मी पापा ने बहुत बैक किया, सपोर्ट किया। इसके पापा भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। शायद एक वजह ये हो जाती है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चे में वो चीज देखते हैं। Correct. यही हुआ, फिर उनको पटना में आके इसको छोड़ा लगातार। कई बार ऐसा होता था कि छोड़ते भी नहीं थे, वो 4 घंटे की जर्नी करते थे, आते थे, जाते थे, और उसके बाद वहां पर उसको खिलाते थे। इस तरीके से इसका सफर बढ़ा। बीसीए में जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से वरुण इसकी लाइफ ने पलटी खाई। लेकिन इस मैच में अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा वहां पे चूक हुई? कुछ शुभमन गिल तो नहीं थे, राशिद खान थे गेंदबाजी में, या फिर कुछ समझ नहीं आया उन्हें? नहीं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा T20 क्रिकेट में होता अक्सर कि एक बैट्समैन या एक बॉलर सिंगल हैंडेडली गेम को आपसे ले जा सकता है। पर एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, अगर वापस लॉजिक पे आए, तो अराउंड द विकेट खाली 6 बॉल डाला जीटी ने, और वो 7 ही रन खेले, 7 ही रन बनाए अराउंड द विकेट से। क्योंकि अगर आप उसके बैकलिफ्ट देखेंगे, बहुत बाहर से आता है उसका हाथ, ठीक है, और जिसका हाथ बहुत बाहर से आता है उसको थोड़ा विथ चाहिए शॉट्स लगाने के लिए, तो उसको आप जनरली क्रैम्प करते हैं।
जीटी आज क्रैम करने गए ही नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा इकलौते बॉलर थे जो राउंड द विकेट डाला सूर्यवंशी को और आउट भी किया राउंड द विकेट से, और सिर्फ 7 रन मारा राउंड द विकेट से, 6 बॉल में 7 रन। बाकी सब रन तो वो लोग ओवर द विकेट से डाले। रूम बनाया, कितना चौका छक्का एजेस में गया, ओवर पॉइंट, उसके बाद जैसे ही उसको रूम मिलता गया वो उतना ही रन स्कोर किया। पर क्या क्लास का इनिंग्स है। आप भूल जाइए कि वो लोग क्या प्लान एग्जीक्यूट किए ना किए, पर ऐसा इनिंग्स वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स है। बिल्कुल। एक चीज और मैं सूर्यवंशी साहब से पूछूंगा, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि सूर्यवंशी के रिकॉर्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आप नंबर का खेल जरूर देखिए। सारे रिकॉर्ड्स की वहां पर हमने बात की है। प्लेयर ऑफ द मैच भी हो गए, आईपीएल इतिहास में सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए, पीओटीएम जीतने वाले वरुण। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब उनका डेब्यू हुआ था, पहली गेंद पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को छक्का लगाया था, उस मैच में आवेश खान को लगाया, फिर आप आगे बढ़िए, भुवनेश्वर को 2 छक्के लगाए, इस मैच में सिराज को छक्का लगाते हैं, इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को छक्का वो लगाते हैं, ईशांत शर्मा को लगाते हैं, करीम जन्नत एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी उसको लगाते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, सारे 6 फास्ट बॉलर के खिलाफ क्या है इसमें? ये बैट स्पीड है क्या? कहां से जलाते हैं ये पावर? 14 साल का बच्चा, इतना जबरदस्त पावर। देखिए, मुझे लगता है कि सारा खेल जो है इसका बैटिंग में उसके बैकलिफ्ट से है, क्योंकि उसका बैकलिफ्ट ऑलमोस्ट एक युवराज सिंह टाइप बैकलिफ्ट है, जो एक ऊपर जाके एक फ्लेयर में नीचे आता है। ऐसे नहीं कि जनरली बैट्समैन क्या होता है कि वो लोग बैकलिफ्ट उठाते हैं और एक फ्लो में नीचे लाते हैं। अगर यहाँ बैकलिफ्ट गया तो इधर ही से आता है, पर इसका बैकलिफ्ट अगर देखेंगे थोड़ा सा एक बहुत फ्लेयर से नीचे आता है, और उसमें उसको ज़्यादा विप और पावर मिलता है। क्योंकि जब आप 14 ईयर्स के होते हैं तो आप उतना जिम नहीं किए होते, आपके पास जो नेचुरल एबिलिटी है उसी से चलता है आपका गाड़ी, बैटिंग का जो आपका सेटअप है। पर जो बैकलिफ्ट है और बैकलिफ्ट के साथ जो फ्लेयर है, उसका जो विप है और स्मूथनेस है थ्रू द शॉट, वो उसको पावर दिलाता है। बेशक, और वो आज एक इतिहास तो रच ही दिया इस 14 साल के बच्चे ने। लेकिन क्या इस जीत से एक, जिसको कह सकते हैं, एक छोटी सी टॉनिक मिली है? क्योंकि अभी भी ऑफिशियली बाहर नहीं है राजस्थान। अगर सारे मैच जीतती है, 14 अंक पर पहुंचती है, तो शायद एक उम्मीद की किरण रहेगी। तो क्या ये जबरदस्त टॉनिक मिली है उनको? देखिए, टॉनिक तो मिला है, पर बहुत लेट से मिला है ये टॉनिक। अभी मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, पर अगेन एज अ फ्रेंचाइज, एज अ टीम, आपको कभी भी ये सिचुएशन में नहीं अच्छा लगता है कि कोई और टीम में आपका टूर्नामेंट के जो एग्जिस्टेंस है वो उनका हाथ में रहे। पर एंड ऑफ द डे जैसे ऊपर की टीम्स परफॉर्म करेंगे, उसी के हिसाब से राजस्थान ऊपर जाएगी। तो देखिए, राजस्थान मैथमेटिकली तो है, पर उनको एक बहुत अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस करना होगा, और कोई और टीम को एक अनबिलीवेबली बैड परफॉर्मेंस करना होगा उन लोग को ऊपर जाने के लिए। दूसरी तरफ जीटी की बात करें, वो कैसे इस मैच को देखेंगे वरुण? क्योंकि आपने 200 बनाया, शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, सुदर्शन हमेशा की तरह, बटलर, लेकिन उसके बाद भी आप लूजिंग साइड में रहते हैं इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के बाद। देखिए, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है जीटी के लिए, क्योंकि अभी तक उन लोग एक वेव को राइड कर रहे थे, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और आप जीत रहे होते हैं, तो आप जो छोटी मोटी खामियां हैं उसको आप नहीं देखते। पर ये मैच में जितनी भी खामियां उभर के आए, मुझे लगता है कि एज अ बैटिंग यूनिट जो पोजीशन में थे वो लोग वहां से 10-15 रन और स्कोर कर सकते थे आराम से, और एज अ बॉलिंग यूनिट उन लोग आगे जाके कभी शेल शॉक नहीं होंगे। मुझे लगता है कि उस टाइम थोड़ा उन लोग को गेम को धीरे करना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था, और उसके बाद एक रणनीति बना के डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहिए था। साई किशोर ऑलमोस्ट 10th ओवर के बाद डाले, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा भी काफ़ी लेट से आए। मुझे लगता है कि जो सिराज जो एंगल से डाल रहे थे वो सूर्यवंशी को काफ़ी ईजी हो रहा था। फिर से अगर वो लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे, वो लोग डेफिनेटली ये गेम के बारे में सोच के रणनीति चेंज करेंगे जल्दी। और आखिर में चलते चलते अगर एक रणनीति हम राजस्थान की तरफ भी देखें, आपको लगा कि कई चूक हुई? जैसे जोफ्रा आर्चर से आपने पावर प्ले में 1 ओवर कराने के बाद थोड़ा देर रोका, फिर दूसरे ओवर को चौथे ओवर में आपने लाया, फिर 2 ओवर के लिए आपने रोक के डेथ ओवर्स में लाए, वो परिवर्तन, संदीप शर्मा, क्या कुछ आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीजों पर लगाम लगानी होगी? फॉर श्योर वो लोग जोफ्रा आर्चर को ठीक से यूज नहीं किया, क्योंकि जोफ्रा आर्चर एक ऐसे बॉलर है जो शुभमन गिल को हमेशा तंग करेंगे, राइट, क्योंकि बॉल पड़ के अंदर आती है। तो जोफ्रा आर्चर को 1 ओवर दे के फिर 4th ओवर में लाने के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 ओवर अप टॉप आपको जोफ्रा आर्चर को देना चाहिए था। अगर 2 ओवर भी नहीं, अगर आपको लगता है एज अ कप्तान कि जोफ्रा आर्चर अच्छा डाल रहा है, 3 ओवर दीजिए पावर प्ले में, क्योंकि जनरली जीटी के जितने भी बैट्समैन है, अगर बटलर भी आते हैं तो बटलर भी थोड़ा ससेप्टेबल है वो पड़ के अंदर वाले गेंद में। तो वहां तो चूक हुआ है, पर एंड ऑफ द डे इट वाज सूर्यवंशीज नाइट। बिल्कुल, जहां पे आपने खत्म किया है,
परफेक्ट है वो कि आज ये मैच का रिव्यू नहीं था, ये सूर्यवंशी की बातचीत थी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, और आप भी काफी खुश होंगे क्योंकि भाई जब इस तरीके की प्रतिभा कोई सामने आती है, ऐसा नजारा हम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि क्रिकेट का ये खेल है जहां पर उम्र कहीं कहीं भी नहीं आती है, चाहे वो 40 प्लस वाली बात हो या फिर 14 साल वाली बात हो। देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।